जय जोहर दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कौर स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। बाबा साहब की जयंती को लेकर के हमारे SC ST OBC समुदाय के लोग बड़े ही उत्साहित रहते हैं। जब भी बाबा साहब का जन्म दिवस आता है, बाबा साहब की जयंती आती है, तो हमारे SC ST OBC समुदाय के लोग जो हैं वे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती का आयोजन करते हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि बाबा साहब ने हमारे इस भारत देश में जन्म लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी होता है कि जिस बाबा साहब ने भारत में जन्म लिया, आज वही भारत के कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, बाबा साहब का सम्मान नहीं करते। आज जो सम्मान दुनिया ने बाबा साहब को दिया, पूरे विश्व ने दिया, लेकिन जिस बाबा साहब ने भारत में जन्म लिया, उसी भारत के लोग बाबा साहब का सम्मान नहीं करते। आज हम जगह जगह देख रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमाओं पर, स्टेचुओं को, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। उनके स्टेचू, मूर्ति पर, प्रतिमाओं पर कालिक पोती जा रही है। ये कैसी मानसिकता है? ये लोग कौन हैं जो हमारे मूल निवासी आदिवासी महापुरुषों के प्रतिमाओं के साथ, महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ जो है तो छेड़खानी करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं और उन मूर्तियों पर कालिक पोतते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता बता देती है, जो लोग हमारे मूल निवासी आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमाओं को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और उनकी मूर्ति, स्टेचुओं पर जो है तो कालिक पोतते हैं, कि वो लोग किस मानसिकता वाले लोग हैं, किस पैदाइश के हैं। आज हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। बाबा साहब का 14 अप्रैल का दिन आ रहा है। लोग जैसे ही 14 अप्रैल का दिन आता है, तो जो तुच्छ मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, वे लोग हमारे मूल निवासी आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर जो है तो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उन पर अपशब्दजनक टिप्पणियों का प्रयोग करके और कहीं ना कहीं उनकी मूर्तियों पर, प्रतिमाओं पर कालिक पोतते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि हम समानता चाहते हैं, है ना, और हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, और कहते हैं कि SC ST OBC जो है तो हिंदू है। ठीक है, आपने बोल दिया SC ST OBC समुदाय जो है तो हिंदू है, सब लोग मान रहे हैं, बट लेकिन जहाँ एकता की बात आती है, जहाँ एकता की बात आती है, वहाँ जात पात देख दिया जाता है और कहते हैं कि हम SC ST OBC के लोग हिंदू हैं। कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन वहीं जब एकता की बात आती है, तब फिर आपसी मतभेद चालू हो जाता है। ये तो ऐसी मानसिकता ही दर्शाती है ना कि जब लोग हमारे आदिवासी, मूल निवासी महापुरुषों के प्रतिमाओं को लेकर के इतना अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, उनके प्रति जो है तो न जाने किस किस प्रकार से अपशब्दजनक टिप्पणियों का प्रयोग करते हैं, तो क्या ऐसे में हम एक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो लोग हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते, वो लोग कभी भी हम सबका हित नहीं सोच सकते। तो मैं मेरे SC ST OBC समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों, बाबा साहब की जयंती जब भी आए, हमें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना है। और बाबा साहब की जयंती में सिर्फ और सिर्फ हमें नाच कूद नहीं करना है। बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब का जो मिशन था, उस मिशन को लेकर के, बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। दोस्तों, आज हम सब की वो स्थिति है
मैं मेरे SC ST OBC समुदाय के लोगों से कहना चाहूँगा कि जब बाबा साहब का जन्म इस देश में नहीं हुआ था, तब सोचो कैसी हालत थी SC ST OBC समुदाय के लोगों की। सोचो, जो आज विशेषकर मैं महिलाओं की बात करूँगा, आज जो कुछ महिलाएं भी बाबा साहब का जो है तो अपमान करती हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति समुदाय से हो, आज वो बाबा साहब की जो प्रतिमाओं को लेकर के, बाबा साहब की स्टेचू मूर्तियों को लेकर के, बाबा साहब के विचारों को लेकर के अपमानजनक अपशब्दों का प्रयोग करती हैं, है ना। और कहती हैं कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया। बाबा साहब ने सबसे पहले महिलाओं को अधिकार दिया था। आज जो तुम इतना पढ़ लिख कर इतना चिल्ला रही हो ना, ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो तुम एक कमरे में घुस के चुपचाप कोने में बैठ के अपना घर गृहस्थी संभालती, और तुम्हें बोलने का और आज़ादी से जीने का अधिकार भी नहीं था। महिलाओं को स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था। दासी प्रथा, न जाने कौन कौन सी प्रथाएं लागू थी हमारे SC ST OBC महिलाओं के साथ, न जाने कैसे कैसे दुर्व्यवहार किए जाते थे। आज वही लोग कहते हैं कि जो संविधान बना है वो हमारे खिलाफ है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, क्या सिर्फ और सिर्फ वो किसी एक जाति विशेष के लोगों के लिए था? बाबा साहब ने क्या किसी एक जाति विशेष को अधिकार दिए थे? बाबा साहब ने सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का अधिकार सबके लिए दिया था, सबको समान करना चाहा। बट लेकिन आज वही लोग कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों का अपमानजनक अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या हमें आहत नहीं पहुंचती? क्या कभी हमारे SC ST OBC समुदाय के लोग भी किसी स्टेचू मूर्तियों को तोड़ते हैं? अगर आपको विरोधी करना है, आप विरोध करें, उससे हमें कोई हर्ज नहीं है। विरोध आदमी एक दूसरे से करता है तो जायज़ सी बात है। हम सबको जो है तो आपस में एक दूसरे के महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, आप लोग इस जो है तो जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आदिवासी संस्कार टीवी की ओर से 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी को लाख लाख जोहार बधाई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।